नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जे पीसीएम पर। मैं सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन के फार्मूला जो है प्रूव करने जा रहे हैं। तो तीन जो है इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखे हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो ये तीनों इंटीग्रल के फार्मूले हम लोग जो है प्रूव करेंगे, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये शुरू करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमको करना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन अगर कहीं पे हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x इक्वल टू ए साइन थीटा और x इक्वल टू ए कॉस थीटा। साइन थीटा ही हम लोग प्रेफर करेंगे। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होता है, तो इसमें हम लोग x इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में x इक्वल टू हम लोग ए सेक थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो सिंपलीफाई करने के लिए x इक्वल टू ए साइन थीटा पहले वाले में, दूसरे में x इक्वल टू ए टेन थीटा, तीसरे वाले में x इक्वल टू ए सेक थीटा। तो हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू ए साइन थीटा, x इक्वल टू ए साइन थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू ए साइन थीटा का cos थीटा d थीटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो a स्क्वायर माइनस x के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे a साइन थीटा स्क्वायर है और dx की जगह पे a cos थीटा d थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू a cos थीटा d थीटा। ए स्क्वायर हम लोग कॉमन करेंगे तो रूट के बाहर ए आएगा और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का अंदर रूट करेंगे तो ए ये हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा और a cos थीटा ऑलरेडी हम लोगों के पास है, इसका इंटीग्रल करना है इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब cos स्क्वायर को हम लोग लीनियर में बदलेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग जानते हैं cos 2a बराबर cos 2 बराबर cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 को अगर इधर हम लोग लाएं तो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा पे 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 का इंटीग्रल। a स्क्वायर तो हमारा पूरा बाहर है, ये हो गया हमारा दो इंटीग्रल 1 बाय 2 d थीटा प्लस 1 बाय 2 cos 2 थीटा d थीटा इक्वल टू हमारा हो गया a स्क्वायर d थीटा, dx का इंटीग्रल x होता है, d थीटा का हो गया हमारा थीटा प्लस 1 बाय 2 तो इंटीग्रल साइन से बाहर चला जाएगा, cos 2 थीटा है तो हम लोग जानते हैं कि साइन या cos ax प्लस b का इंटीग्रल हमारा होता है 1 बाय a साइन ax प्लस b। तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारा डिवाइड में आ जाता है, तो यहाँ पे थीटा का कोफिशिएंट 2 है तो इनटू 1 बाय 2 और cos का इंटीग्रल क्या होता है sin, क्योंकि sin का डिफरेंशियल cos होता है तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा प्लस c इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 sin 2 थीटा होता है हमारा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस c। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा को x के टर्म में रिप्लेस करेंगे तो हम लोगों ने sin थीटा x इक्वल टू a sin थीटा, तो sin थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा x बाई a और थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा sin इनवर्स x बाई a।
तो थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये हमारा हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ पे हम लोग 1/2 भी था, तो यहाँ पे थी 1/2 भी है, तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स बाई ए है, और साइन थीटा की वैल्यू एक्स बाई ए है, तो हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर को अंदर भेज देते हैं हम लोग, 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक टर्म हो गया, प्लस ये हो गया एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से रूट के अंदर, रूट के बाहर ए आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 हम लोग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, और ये ए स्क्वायर हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर हमारा इसमें मल्टीप्लाई में गया, ये ए स्क्वायर इधर भी मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 1/2 इंटू एक्स अपॉन ए तो है ही, ए स्क्वायर कर दिए, अगला टर्म क्या है, एक्स अपॉन ए हमारा पहले से था, और ये हो गया हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया, हम लोग इसको लिख लेते हैं 1/2, या ये टर्म हम लोग पहले लिखे हैं, तो ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1/2 एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन हम लोगों का पहला हो गया कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है। अब देखिए, इसको याद रखने का तरीका होता है, ये तीनों फार्मूला आपको सिंपली एक ट्रिक से याद रहेगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 रहेगा इंटू एक्स इंटू जिसका इंटीग्रल हमको करना है वो पूरा फंक्शन हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक टर्म और रहेगा, दूसरा टर्म क्या रहेगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल जो होता है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर खत्म हो गया 1/2, हाँ ये 1/2 ए स्क्वायर। तो पहला टर्म हमारा क्या होगा 1/2 एक्स इंटू जिसका इंटीग्रल करना है, प्लस अगला टर्म होगा 1/2 ए स्क्वायर और 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये हमारा हो गया। इसी पैटर्न से हम लोग जो है तीनों फार्मूला याद रखेंगे। पहला टर्म हो गया 1/2 इंटू एक्स इंटू जिसका इंटीग्रल करना है, प्लस अगला टर्म 1/2 इंटू ए स्क्वायर और फिर 1 अपॉन जिसका इंटीग्रल करना है उसका इंटीग्रल, यानी 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। तो ये पहला फार्मूला हम लोगों का प्रूव हो गया। अब दूसरा हम लोग करते हैं। सेकेंड इंटीग्रल हमारा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको करना है।
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू ए टेन का होता है सेक स्क्वायर, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो x और dx को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करें तो ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा इंटीग्रल अंडर रूट x इक्वल टू a tan थीटा है, तो a tan थीटा का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और dx की जगह पे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू, हम लोग a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो अंडर रूट के बाहर a आएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होती है और सेक स्क्वायर का अंडर रूट सेक थीटा हो जाएगा। तो ये a सेक थीटा इनटू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हमारा हो गया a स्क्वायर, बाहर आ गया कांस्टेंट है, ये सेक क्यूब थीटा डी थीटा। अब सेक क्यूब का इंटीग्रल हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग सेक क्यूब को क्या करते हैं, दो फंक्शन में ब्रेक कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। एक हो गया हमारा सेक थीटा और दूसरा हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और एक जो है दो फंक्शन अगर जो है मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम लोग जो है इसका फार्मूला लिखते हैं u इंटू बी का इंटीग्रल आपको करना हो, दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। इसको अगर हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान ले, इसको सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और ये पूरे का इंटीग्रेशन। तो इसको हम लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं इसका, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रेशन dx, यहाँ बाहर dx भी लिखा रहेगा। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और ये जो पूरा आएगा इसका पूरे का होल का इंटीग्रल। और सेकंड फंक्शन हम लोग किस हिसाब से मानते हैं, जिसका देखिए सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल दो बार आ रहा है तो सेकंड फंक्शन हम लोग उसका मानते हैं जिसका इंटीग्रल आसान हो। तो यहाँ पे सेक का भी इंटीग्रल हमको पता है और सेक स्क्वायर का, लेकिन सेक स्क्वायर का इंटीग्रल आसान है तो इसीलिए हम लोग जो सेकंड फंक्शन मानते हैं सेक स्क्वायर को और फर्स्ट फंक्शन हम लोग मानते हैं सेक को। तो हम लोग लेके चलते हैं ए स्क्वायर सेक थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू, अब हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर तो हमारा पूरे से बाहर हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है सेक थीटा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रल डी थीटा। अब इसको हम लोग अगर आगे बढ़ाएं तो ए स्क्वायर तो हमारा रहेगा ही, ए स्क्वायर सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होता है tan थीटा माइनस ऑफ सेक थीटा का होता है सेक थीटा इनटू tan थीटा, सेक का डिफरेंशियल होता है सेक थीटा इनटू tan थीटा और ये इंटीग्रल पूरे का रहेगा सेक स्क्वायर का इंटीग्रल इनटू tan थीटा और ये d थीटा, क्योंकि ये हमारा जो आएगा इसका डिफरेंशियल इनटू इंटीग्रल इस पूरे होल का प्रोडक्ट का फिर से एक बार इंटीग्रल, तो ये हमारा हो गया इक्वल टू ए
ए स्क्वायर तो पूरे से है हमारा बाहर सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक इंटीग्रल हमारा और आ गया, तो ये हम लोग इसको लिखते हैं सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा। ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ऑफ, इसको दो इंटीग्रल में हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, तो सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा सेक क्यूब थीटा डी थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा सेक थीटा डी थीटा। अब हम लोग सेक क्यूब थीटा को लेके चले थे, जो हमारा इंटीग्रल था सेक क्यूब थीटा ए स्क्वायर इंटू सेक क्यूब थीटा, तो यहाँ ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा, ये इंटीग्रल हमारा यहाँ पे दोबारा मिल गया, तो इसका मतलब इस वाले टर्म को हम लोग इधर लाते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो इंटीग्रल लेके चले थे, हम लोग ये इंटीग्रल लेके चले थे, इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और ये हो गया माइनस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा। तो ये वाले टर्म को हम लोग उधर लाएंगे, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि जो हमारा इंटीग्रल निकालना है इसकी वैल्यू आई है, यानी हमको आई की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, आई हो गया। आई को इधर लाएंगे तो ये आई प्लस आई टू आई हो जाएगा, यानी हमारा ये हो जाएगा टू टाइम्स ए स्क्वायर इंटू सेक क्यूब थीटा डी थीटा इक्वल टू हमारा ये ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस ए स्क्वायर, और सेक का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये हो गया लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, और टू को इधर ले जाएंगे हमारा, तो जो हमारा इंटीग्रल है सेक क्यूब थीटा डी थीटा जिसकी वैल्यू हमको चाहिए, तो ये 1/2 ऑफ ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस ए स्क्वायर लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मॉड प्लस सी। अब हमारा एक काम और बचा है, हम लोग क्या करेंगे, थीटा को x के टर्म में रिप्लेस कर लेंगे, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू हमारा क्या है x/a, तो ये थीटा मान लेते हैं हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल का, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर x बेस a हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ से हमको सेक थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट सेक थीटा हम लोग निकाल लें, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन cos का उल्टा होता है x स्क्वायर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो सेक थीटा और टेन थीटा दोनों की वैल्यू हमको मिल गई, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू है x/a, ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा इंटीग्रल जो हो गया, इंटीग्रल जो हमको चाहिए 1/2 a स्क्वायर इंटू सेक थीटा की वैल्यू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a, और टेन थीटा की वैल्यू x/a है, ये हो गया प्लस a स्क्वायर लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा क्या अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a प्लस टेन थीटा की वैल्यू x/a का मॉड प्लस c। इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1/2 x इंटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस
1/2 यहाँ पे हो गया 1/2 ए स्क्वायर, ये हमारा हो गया log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए का मॉड प्लस सी। अब हम लोग जानते हैं log m बाई log n क्या, log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो log m, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n। तो ये हमारा हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log a प्लस c। और log a हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि a कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट में आके जुड़ के हमारा क्या हो जाएगा, एक नया कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट में कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये a वाला टर्म हम लोग यहाँ से हटा देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये 1/2 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log a प्लस सी। और log a प्लस सी को हम लोग एक कांस्टेंट लिख देंगे। तो ये जो फाइनल आंसर हमारा जो लिखा है वही आ गया। अब इसको भी याद रखने का तरीका वही है, पिछला वाला तरीका जो इसके लिए हम लोग करेंगे। 1/2 रहेगा इंटू एक्स, पहला टर्म क्या रहेगा 1/2 इंटू एक्स, और जिसका इंटीग्रल करने जा रहे हैं वो रहेगा अगला टर्म 1/2 ए स्क्वायर, और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मॉड। तो ये फार्मूला जो है याद करने का तरीका होगा, x/2 इंटू जिसका इंटीग्रल करना है प्लस a²/2, और जिसका इंटीग्रल करना है उसके 1 अपॉन का इंटीग्रल। तो ये दूसरा फार्मूला हम लोगों का प्रूव हो गया। तीसरा हम लोग देख लेते हैं। तीसरा हमको क्या करना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल हमको करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन आता है हमारे पास। तो एक्स इक्वल टू हम लोग पुट करते हैं ए सेक थीटा। तो पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे dx इक्वल टू सेक का सेक थीटा इनटू tan थीटा d थीटा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो x इक्वल टू a सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट, और dx की वैल्यू a सेक थीटा tan थीटा d थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू a सेक थीटा tan थीटा d थीटा। a स्क्वायर बाहर करेंगे अंदर रूट के बाहर, तो a जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर का अंडर रूट tan हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया a tan थीटा इनटू a sec थीटा tan थीटा d थीटा, a स्क्वायर sec थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसको हमको इंटीग्रल करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर सेक थीटा, ए स्क्वायर बाहर है, सेक थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 d थीटा। इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। तो a स्क्वायर ये हमारा हो गया सेक क्यूब थीटा d थीटा माइनस सेक थीटा d थीटा। ये अब सेक क्यूब थीटा को फिर हम लोग जो है सेकंड में जैसे करे थे, सेकंड में फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेक थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन
यानी हमारा u इंटू बी कहीं पे इंटीग्रल होता है, तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और इस पूरे होल का इंटीग्रल। तो सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग सेक थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डिफरेंशियल ऑफ सेक थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और इस पूरे होल का इंटीग्रल डी थीटा, ये हो गया। और माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा, ये हमारे पास पहले से है, तो ये इक्वल टू हमारा हो गया ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan थीटा माइनस सेक थीटा का डिफरेंशियल होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा डी थीटा माइनस सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रल, ये हो गया हमारे पास। ये इक्वल टू हो गया हमारा ए स्क्वायर सेक थीटा tan थीटा माइनस ये सेक इंटू tan स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या पुट कर देते हैं सेक इंटू tan स्क्वायर, तो सेक इंटू tan स्क्वायर ही तो हम लोग लेके चले हैं सेक इंटू tan स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस ऑफ सेक थीटा डी थीटा। तो ये जो इंटीग्रल हमारा सेक थीटा जो हम लोग लेके चले हैं ये इंटीग्रल यहाँ आ गया, तो हम लोग उसको उस साइड लेके जाएंगे, तो ये हमारा जो हम लोग लेके चल रहे हैं ये हमारा क्या है इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही तो हम लोग लेके चल रहे हैं, इसी की वैल्यू तो निकालनी है। तो यहाँ ए स्क्वायर तो पूरे में मल्टीप्लीकेशन है, तो ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा यहाँ मिल गया, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी हमारा जो आ गया ये 2 टाइम्स ए स्क्वायर इंटू सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू सेक थीटा tan थीटा माइनस सेक का होता है log सेक x प्लस tan x log सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, और जिस इंटीग्रल की वैल्यू हमको निकालनी है तो 2 हम लोग इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 यहाँ भी और ये 1/2 यहाँ भी। अब सेक थीटा और tan थीटा की हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो सेक थीटा यहाँ से क्या है सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से है x/a और tan थीटा क्या होता है अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan थीटा की वैल्यू हो गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हम लोग ए लिख देते हैं, तो tan थीटा की वैल्यू ये हो गई, यानी यहाँ से tan थीटा की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए और सेक थीटा की वैल्यू x अपॉन a, तो ये हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 और यहाँ पे जो है हमारा ए स्क्वायर भी मल्टीप्लिकेशन में है, ए स्क्वायर भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर हमारा पूरी मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो 1/2 ए स्क्वायर इंटू सेक थीटा की वैल्यू x/a और tan थीटा की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई a माइनस 1/2 log ऑफ सेक थीटा हमारा क्या है x/a और ये tan थीटा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई a प्लस c। अब हमारा एक ए हमारा ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1/2 x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो पहला टर्म हमारा लिखा है, अगला टर्म माइनस 1/2 ए स्क्वायर सॉरी यहाँ पे छूट गया ए स्क्वायर, तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे भी गया ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
अपॉन ए, और अपॉन ए को log m बाई n को हम लोग log m माइनस log n करेंगे तो नीचे वाला log a हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट में चला जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली ये a हटा के हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं ये। तो हमारा जो फाइनल हो गया ये a स्क्वायर हटा देते हैं, ये कैंसिल हो गया। तो 1/2 ये इक्वल टू हमारा आ गया 1/2 x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तीनों फार्मूला हम लोग डिराइव कर लिए और तीनों को याद रखने का तरीका क्या है। पहला फार्मूला देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, तो 1/2 तो देखिए सब में है, और a स्क्वायर पहले टर्म में x/2 और अगले टर्म में a स्क्वायर बाई 2 सब में है। और पहले टर्म में जो x/2 इंटू जिसका इंटीग्रल करना है, x/2 इंटू जिसका इंटीग्रल करना है, यहाँ पे x/2 इंटू जिसका इंटीग्रल करना है, यहाँ भी x/2 इंटू जिसका इंटीग्रल करना है, यहाँ पे भी x/2 इंटू जिसका इंटीग्रल करना है। अगला टर्म प्लस a स्क्वायर बाई 2 और 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल होता है sin इनवर्स x बाई ये प्लस c खत्म। ये प्लस a स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रल होता है log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये खत्म। यहाँ पे बस ध्यान रखना है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में यहाँ पे एक टर्म आ जाता है माइनस, बाकी सब कुछ वही है। x बाई 2 इंटू जिसका इंटीग्रल करना है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट माइनस a स्क्वायर बाई 2 log ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के रूट के इंटीग्रल x log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये कुछ इंटीग्रल के जो है, जो कुछ एडवांस इंटीग्रल के फार्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया है। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का अगर कहीं पे हो, या 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का हो, तो हम लोग उसको परफेक्ट स्क्वायर में करके इस टाइप का रिड्यूस करके जो है सिंपली इंटीग्रल का डायरेक्ट फार्मूला लगा के कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही रखते हैं।